नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपदा पीड़ितों के लिए 1633 मकान मंजूर। केंद्र ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत दी स्वीकृति। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के लिए 1633 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी विशेष परियोजना के तहत दी गई है, जिससे आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास में मदद मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश के अनुसार ये मंजूरी वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दी गई है। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी चालकों और परिचालकों की जेब खाली, अभी तक नहीं मिला वेतन। दिवाली और त्योहारी महीने में अभी तक एचआरटीसी कर्मचारियों की जेब खाली है। यही नहीं, सैकड़ों कर्मचारियों की हर माह बैंक खातों से जाने वाली किस्तें भी बाउंस हो गई है। इससे निगम के चालक और परिचालक परेशान हैं। वेतन समय पर न आने पर अब हिमाचल पथ परिवहन मजदूर संघ ने प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन को चेतावनी जारी कर दी है। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष मेयर चंद कश्यप, राजन वर्मा, प्रदेश महामंत्री हरीश कुमार प्रासर सहित अन्य पदाधिकारी वेतन मामले को लेकर शिमला पहुंचे और निगम प्रबंध निदेशक से मुलाकात की। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी कि संघ शांति और संवाद में विश्वास रखते और राष्ट्र हित, उद्योग हित और कर्मचारी हित में कार्य करता है। यदि शीघ्र वेतन, पेंशन और एरियर ओवरटाइम की स्थिति पर सरकार और निगम प्रबंधन ने ठोस नीति नहीं अपनाई तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इसकी जिम्मेवारी सरकार और निगम प्रबंधन की होगी। दुष्कर्म केस में फंसे एसडीएम ऊना को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे ऊना के उप जिलाधिकारी विश्व मोहनदेव चौहान को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने उप जिलाधिकारी को पुलिस जांच में शामिल होने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को उसी दिन जांच स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को उसी दिन स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया है। हिमाचल प्रदेश की 80% पंचायतों में कोरम अधूरा रहने से लटका बीपीएल सूची का चयन। हिमाचल प्रदेश में ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने से बीपीएल परिवारों के चयन में देरी हो रही है। ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों को 15 अक्टूबर तक का समय दिया है। दशहरा के कारण 80% पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हो पाया। 2,15,000 नए परिवारों ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अब ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने पंचायतों और बीडीओ को 15 अक्टूबर तक बीपीएल चयन की प्रक्रिया को पूरा करने की डेडलाइन दी है। कई महीने से ग्राम सभा की बैठकों में विभिन्न कारणों से बीपीएल परिवारों का चयन संभव नहीं हो पा रहा है। संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड को कोर्ट का झटका, अतिरिक्त समय देने से इनकार, अब आएगा फैसला। हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को जिला अदालत से सोमवार को कोई राहत नहीं मिली। दोनों ही पक्षों की ओर से संजौली मस्जिद के मामले में सोमवार को अतिरिक्त समय मांगा गया था। जिला अदालत ने इस मामले में समय देने से इनकार करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा। 30 अक्टूबर को फैसला सुनाने के आदेश दे दिए गए हैं। हिमाचल के युवाओं को विदेश में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 9 अक्टूबर को होगी ओवरसीज भर्ती ड्राइव। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार पाने का बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर आगामी 9 अक्टूबर को सरकारी पॉलिटेक्निक हमीरपुर में एक विशेष ओवरसीज भर्ती ड्राइव आयोजित की जाएगी। ये भर्ती अभियान राज्य के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर दिलाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस भर्ती ड्राइव का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम HPSEDC द्वारा श्रम एवं रोजगार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से पंजीकृत भर्ती एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है।
बद्दी की कफ सिरप से नहीं हुई थी बच्चों की मौत, जांच में सैंपल पास, उत्पादन से प्रतिबंध हटा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बुखार से 9 बच्चों की मौत के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के बद्दी में निर्मित नेक्सा डीएस कफ सिरप के नमूने जांच में पास हो गए हैं। जांच में पता चला कि बच्चों की मौत नेक्सा सिरप पीने से नहीं हुई थी। हिमाचल औषधि विभाग ने इस रिपोर्ट पर राहत की सांस ली है। हिमाचल में पंचायत चुनावों हेतु मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण संबंधी अधिसूचना जारी। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत शिमला अनुपम कश्यप ने पंचायत चुनावों हेतु मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण संबंधी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए उपमंडलाधिकारी नागरिक डोडराक्वार को पुनरीक्षण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि जिले के अन्य क्षेत्रों के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी पुनरीक्षण पदाधिकारी होंगे। ये अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में मतदाता सूचियों से संबंधित दावे और आपत्तियों का निपटारा करेंगे। पीकर गाड़ी चलाई तो खैर नहीं, त्योहारी सीजन में हिमाचल पुलिस का अभियान शुरू। त्योहारी सीजन में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा और सख्त अभियान शुरू करने का फैसला किया है। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ड्रिंक एंड ड्राइव वालों की खैर नहीं होगी। उन्हें न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किया है। यह अभियान सख्ती से लागू किया जाएगा क्योंकि त्योहारों के दौरान नशे में ड्राइविंग के कारण सड़क हादसों में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है। एनपीए को अगले 6 महीनों में काम करके की जाएगी बैंक में कर्मचारियों की भर्ती, इकबाल जाफर है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक आने वाले समय में बैंक की एनपीए को अगले 6 महीने में काम कर बैंक में भर्ती और पदोन्नतियां करेगा, जो कि वर्ष 2017 से नहीं हो पाई है। ये बात सोमवार को कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक जफर इकबाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। ग्रीन बेल्ट मामला सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हिमाचल सरकार ने तैनात किए नोडल अधिकारी। हिमाचल प्रदेश में हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार अपना जवाब दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्टूबर को यह मामला लगा है। सरकार ने इसके लिए विभागों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के पंत की ओर से विभागों में नोडल अधिकारी लगाने के निर्देश दिए गए थे। नोडल अधिकारियों को 8 अक्टूबर तक विभागीय जवाब तैयार कर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग सभी विभागों के जवाब का आंकलन करेगा। उसके बाद महाधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए 4 वकीलों की रिपोर्ट दी जाएगी। शिमला की ज्योरी में पेटको की बाइक तेल टैंकर से टकराई, मुंबई निवासी महिला की मौत। जिला शिमला के रामपुर में पुलिस थाना झाकड़ी के तहत सोमवार को एक सड़क हादसे में एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। ज्योरी पेट्रोल पंप के पास सुबह यह हादसा हुआ है। हादसे में एक महिला की मौत होगी और अन्य एक व्यक्ति घायल हुआ है। शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला, मुआलिक व्यक्ति ने दर्ज करवाई एफआईआर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संपत्ति की खरीद फरोख्त में करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस बारे में मुआलिक एक व्यक्ति की ओर से सदर थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता ने संपत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़ी एक कंपनी पर करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर बिलासपुर से एमबीबीएस कर रही युवती से शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, वीडियो भी बनाया। एम्स बिलासपुर में एमबीबीएस कर रही बाहरी राज्य की युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उत्तर प्रदेश निवासी एक युवक ने शादी करने का झांसा देकर करीब 2 माह पूर्व उसे चंडीगढ़ बुलाया। एक होटल में उसकी रजामंदी के बिना शारीरिक संबंध बनाया और उसका वीडियो भी बनाया। बाद में धमकियां दी। डीएसपी मुख्यालय मदन दीवान ने बताया कि इस शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सदर पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। टैट परीक्षा के आवेदन की तिथि 2 दिन बढ़ी, अब 7 और 8 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर माह में आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है।
अब अभ्यर्थी 7 और 8 अक्टूबर को भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वेदर अपडेट लाहौल घाटी से तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, शिमला में बारिश, ठंड बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के कारण दारचा, सिंकुला, दारचा, बारालाचो और कोकसर लोसर सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई है। वहीं लाहौल घाटी में रात से बर्फबारी हो रही है, जबकि राजधानी शिमला सहित कुल्लू और अन्य भागों में बारिश का दौर जारी है। बारिश बर्फबारी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है। रोहतांग द्वारा 8 टन के नोट पोर्टल, दारचा, जिसपुर, सेवन सिस्टर पीक में भी ताजा बर्फबारी हुई है। बारालाचा, सिंकुला और कुंजम दरा समेत ऊंची चोटियां भी सफेद हो गई है। पांगी चंबा वाया सच्चे जोत मार्ग पर बर्फबारी के बाद पांगी का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। अब वाया कुल्लू मनाली होकर ही पांगीवासी जिला मुख्यालय चंबा पहुंच पाएंगे। बर्फबारी के बाद पूरा पांगी क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 7 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 8 अक्टूबर 2025 को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। चितकुल में सोमवार सुबह से बर्फबारी का दौर जारी रहा। अक्टूबर की शुरुआत में ही चंद्रा वैली के रिहायशी इलाकों में हिमपात हुआ है। मंडी के शिकारी देवी में भी पहली बार फाई गिरी है। उधर चंबा की चोटियों के अलावा धर्मशाला में धौलाधार की चोटियां भी बर्फबारी से सफेद हो गई है। मानसून लौटने के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। बर्फबारी से प्लेटकोट होटल कारोबारियों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। बर्फबारी से मनाली ले मार्ग और रोहतांग दर्रे के कई हिस्सों में फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मनमेश, चोब या कोकती जोत, खफरांस, काली छोर, सच्चे पास बर्फ से ढके है। खजार में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। कांगड़ा जिले में औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरिस में सुबह आंधी की वजह से एक फार्म प्लांट का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। कुल्लू घाटी में बारिश से ठंड बढ़ गई है। देर रात से हो रही बारिश के चलते कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल हुए देवी देवताओं के हरियाणों और कारोबारियों के साथ लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।